स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके यूपीएससी 2025 पूछ सकता है, जैसे कि क्रायोजेनिक फ्यूल को लेके। पहले तो इसकी कॉम्पोजिशन याद रखिएगा। फ्यूल इसमें हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन तो चाहिए होती है, जब भी आग लगानी हो तो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाती। तो हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस तक भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब जितनी भी गैसेस होती हैं ये एक्सपांड करती हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है ताकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इसी के साथ क्रायोजेनिक फ्यूल के अलावा आप बहुत सारे फ्यूल सुनते हो, जैसे कि सॉलिड फ्यूल भी होता है, जिसमें एल्यूमिनियम या फिर किसी मेटालिक पाउडर को यूज किया जाता है और इनको बूस्टर्स में यूज करते हैं। जैसे अपना लॉन्च व्हीकल आप देखोगे, साइड में स्ट्रैप्स लगी होती हैं, इसमें सॉलिड फ्यूल डाला होता है। तो जब बहुत सारी गैसेस लॉन्चिंग के टाइम पे निकलती हैं, वो नीचे को जाती हैं और आपका रॉकेट ऊपर की तरफ को जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैसे ही आपकी लगी होती है लिक्विड स्ट्रैप, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल ऐड करा जाता है, जिसकी नॉब को ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है। इसके अंदर डला होता है हाइड्रोजीन, मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन, डायमिथाइल हाइड्रोजीन, ये इसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है। वैसे ही जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं उसके अंदर गैसोलीन वगैरह का यूज कर लिया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के अंदर इसरो ने नोजल सिस्टम भी टेस्ट कर लिया है। नोजल सिस्टम वैसे ही वर्क करता है जैसे प्रेशर कुकर होता है, उसके ऊपर नोजल लगी होती है, तो जो एक्स्ट्रा गैस होती है उससे बाहर निकल जाती है। तो सेम प्रिंसिपल के ऊपर ये नोजल वर्क करता है क्रायोजेनिक इंजन के अंदर। फिर आप सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में सुनोगे। अब इसकी भी टेस्टिंग कर ली गई है। कौन से इंजन है, तो याद रखिएगा विकास इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में मेन चीज डली होती है कैरोसिन, और ऑक्सीडाइजर यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही होगा जो इसको बर्न करने में हेल्प करेगा। देन 50 साल पूरे हो चुके हैं आर्यभट्टा को। तो 1975 में जब आर्यभट्टा को लॉन्च किया था, ये इंडिया की इंडिजिनस सैटेलाइट थी, पर जो लॉन्च व्हीकल हमने लिया था वो रशिया से लिया था, कॉस्मोस नाम का एक लॉन्च व्हीकल। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इंडिया के पास भी लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, तो हमने पहले अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 बनाया, 2 बनाया और 3rd पे जाके सक्सेसफुल। देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना, इसकी भी पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज किया। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना, जिसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं। GSLV-1, मार्क 2, मार्क 3 बने। आज के टाइम पे इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी बोलते हैं और बाहुबली ऑफ इसरो भी कहा जाता है। एस्ट्रोसैट भी आप ध्यान में रखोगे, ब्लैक होल के ये बाइनरी स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा। इस तरफ आप नोटिस करना, कैपिलरियन फ्लो है, सब कैपिलरियन फ्लो है। यहाँ पे जो मेन फोकस करेगी एस्ट्रोसैट, वो है सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे को लेके। पर इसे लॉन्च कर दिया गया था 2015 में। फाइनली इसने रिजल्ट्स दिए हैं एक्सरेज को डिटेक्ट करके, स्टडी करके। क्या क्या पेलोड्स इसके अंदर लगे हुए थे, तो टोटल 5 थे। लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर और अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप।